हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता संयोग पर आधारित है। प्रायिकता संयोग पर आधारित है। किसी घटना के होने की संभावना, जैसे हम बात करें कि भाई कल वर्षा होगी, तो ये संयोगी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। या ये कहें कि हम सिक्का उछालें तो उस पर ऐड आएगा, तो हो सकता है आ जाए और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 10वीं कक्षा के में से एक 8वीं का बच्चा चुनिए, तो ये नहीं हो सकता, तो ये असंभव है। तो जो घटना हो सकती है उसको संभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो नहीं हो सकती उसको असंभव कहते हैं, उसकी प्रायिकता 0 होती है। अब प्रायिकता निकाले कैसे? तो प्रायिकता निकालने का उससे पहले प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, यानी 0 से बड़ा और इसके बराबर, और 1 से छोटा और इसके बराबर, यानी इनके बीच ही रहेगा मान। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और इनके बीच रह सकता है, लेकिन इनसे ना तो 0 से छोटा ना 1 से बड़ा हो सकता है। तो प्रायिकता निकाले कैसे? तो प्रायिकता निकालने के लिए मान किसी घटना के जो भी परिणाम है, यानी उसमें हो सकते हैं, उनको हम नीचे लिखेंगे परिणाम, कुल परिणाम, और ऊपर भी लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी फेवरेबल रिजल्ट्स, फेवरेबल केसेस जो हमें चाहिए। तो इसी पर आधारित हमारा जैसे पहला ही सवाल है कि निम्न प्रयोगों के परिणाम लिखिए, इसमें कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं, इस पहिए को घुमाएं, तो इसमें हमारे परिणाम होंगे ए आ सकता है, दोबारा ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है, यानी इसमें कितने परिणाम हुए? 5। उसके बाद है 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले या एक एक करके उछाले, तो परिणाम हमेशा समान ही रहते हैं। उनके परिणाम दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, यानी 4। दूसरा सवाल है, जब एक पासे को, यानी लूडो खेलने वाला जो पासा होता है ढाई, उसको जब हम फेंकते हैं, तब प्रत्येक परिणाम लिखना है कि एक अभाज्य संख्या है। तो उस पर हम जब देखते हैं, उस पर 1 2 3 4 5 6 ये कुल परिणाम होते हैं 6। उस पासे पर 1 से 6 तक की संख्या होती है। अब इसका है कि एक अभाज्य संख्या है, तो जब पहले की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, तो ये हमारे पास है अभाज्य संख्या, यानी 2 3 और 5, तो कितने परिणाम हुए? 3 परिणाम। उसके बाद है हमारे पास अभाज्य संख्या ना हो, यानी भाज्य हो, तो भाज्य इसमें से बच गई हमारे पास है 2 3 1 4 और 6, यानी 3 परिणाम। उसके बाद है हमारे पास सी भाग इसका कि 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी इसमें जब देखते हैं तो ये अकेली 6 है, यानी 1 परिणाम आएगा। उसके बाद हमारे पास डी है कि 5 से बड़ी ना हो, तो 5 से बड़ी ना हो, 1 2 3 4 5, ये आ जाए, तो कितने परिणाम है? 5 परिणाम। 5 परिणाम हुए हमारे पास। अब ज्ञात कीजिए, तीसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, यानी डी पर रुकने की प्रायिकता, पी और डी, पी ब्रेक डी, यानी डी पर रुकने की प्रायिकता। तो हमने क्या बताया? कुल परिणाम नीचे लिखिए, तो कुल परिणाम 5 है, और इसमें डी कितना है? 1 है, तो 1/5। उसके बाद अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं, 1 से 13 तक के 4 डिजाइन के, 1 से लेकर 13 तक के 4 डिजाइन होते हैं, पान, ईंट, हुक्म और चिड़ी। तो
1 से 13 के इसके के पत्ते, 1 से 13 के इसके, 1 से 13, 1 से 13, तो 1 का 2 3 और 4 इसके हो गए। तो P 51 प्रायिकता, कुल परिणाम तो 52 और इसके कितने बताए 4, तो उसमें से कोई सा निकला है 4 × 4 1/13। उसके बाद हमारे पास कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता इस आकृति में से, तो इस आकृति में से एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता एक लाल सेब। तो जब हम इसमें कुल परिणाम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 परिणाम है। कुल परिणाम कितने हैं 7। उसमें से लाल सेब 1 2 3 4 है, तो 4/7। तो इस तरह से प्रायिकता समझ आ गई होगी। कुल परिणाम नीचे और अनुकूल परिणाम ऊपर रखे जाते हैं। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, 10 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और उनको एक डिब्बे में डालकर अच्छी तरह मिला दिया गया है और उसमें से एक पर्ची निकाली गई है। तब निम्न की प्रायिकता क्या होगी? संख्या 6 प्राप्त करना। तो कुल परिणाम तो उसमें कितने हैं? कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें संख्या 6 प्राप्त करनी है, तो प्रायिकता P(6) यानी P ब्रैकेट 6, तो उसमें हमें 6 प्राप्त करनी है। तो 6 एक अकेली है, तो यानी 1/10। कुल परिणाम 10 और संख्या 6 प्राप्त करना 1। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी एक संख्या। तो 6 से छोटी जब संख्या की बात करते हैं हम, तो कुल परिणाम तो 10 ही रहने हैं और 6 से छोटी होगी ये 5, तो 5/10 1/2। उसके बाद 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो कुल परिणाम 10 और 6 से बड़ी ये 4 है, तो 2 दूनी 4 2 10 यानी 2/5। उसके बाद है कुछ एक अंक की संख्या प्राप्त करना, तो एक अंक की ये हमारी 1 से 9 तक की है, तो एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। कुल परिणाम वही 10 रहने हैं, लेकिन ये हमारे पास 9 है, तो 9/10। इसके बाद यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला और एक लाल त्रिज्याखंड वाले पहिया है, ये पहिया है घूमने का, जिस पर हमारे पास ये इस तरह से 3 हरे हैं यानी ग्रीन और एक नीला है यानी ब्लू और एक लाल है यानी रेड, और ये पहिया घूम रहा है, तो ये कहाँ आके रुकेगा उसकी बात कर रहे हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि हरे रंग का त्रिज्याखंड प्राप्त हो, तो P और यहाँ लिख देंगे हरा यानी ग्रीन, तो ये हमारे पास है 5 टोटल त्रिज्याखंड, उसमें से ग्रीन है हमारे पास 3। उसके बाद हमारे पास अच्छा है कि जो नीला ना हो, ऐसा त्रिज्याखंड जो नीला ना हो, नीला को छोड़ देते हैं, कोई भी आ जाएगा, कोई भी और आ जाए, नीला ना हो, तो कुल परिणाम 5 और नीला ना हो 4। नीला को छोड़ने के बाद 4 परिणाम बच जाते हैं, ये आ जाए कोई भी हमारे पास, तो 4/5। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता क्या होगी? पासे पर हमारे पास कुल परिणाम यानी डाई जो है उस पर हमारे कुल परिणाम होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6।
लूडो खेलते हैं तो ढाई का प्रयोग हम करते हैं, तो उसमें 6 तक होते हैं, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो उसमें कहते हैं एक है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या है हमारे पास इसमें है 2, 3 और 5, यानी 3 संख्याएं, 3/6, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगी। p अभाज्य नहीं हो, एक अभाज्य संख्या नहीं हो यानी भाज्य हो, भाज्य संख्या हो, तो इसके बाद कुल परिणाम तो 6 रहने हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या हम निकाल देंगे, तो 1, 2, 3, 3 ये बस, इन्हें कम 3 1/2 इसे। उसके बाद है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी की बात करते हैं, 5 से बड़ी संख्या, तो कुल परिणाम 6 और 5 से बड़ी एक ही संख्या है, 1/6। फिर कहता है हमें 5 से बड़ी ना हो, 5 से बड़ी नहीं हो, तो कुल परिणाम तो 6 रहने हैं, लेकिन ये 5 से बड़ी मतलब ये 5 आ सकती है कोई भी, तो 5/6। तो इस तरह से आज हमने प्रायिकता का टॉपिक पढ़ा, निकालना भी सीख गए। बस इसमें ध्यान, जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो कुल परिणाम है उनको ऊपर लिख देते हैं। बार बार एक बात बताई जाए, जिस तरह हम हमारे नंबर आते हैं पेपर में, एग्जाम में लिखते हैं कि भाई 100 में से 80 नंबर आए तो 80/100 लिखते हैं, तो उसी तरह कुल परिणाम हमेशा नीचे आएगा, यानी बड़ी संख्या नीचे रहेगी और जो अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए वो ऊपर रहेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है। बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।